हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी कॉमन वर्ड है। हाइब्रिड वर्ड आपने सुना होगा। हाइब्रिड फ्रूट्स होते हैं, हाइब्रिड ग्रेन्स होती हैं, हाइब्रिड इवन एनिमल्स भी हैं, हाइब्रिड एनिमल्स हैं। तो बेसिकली ये टर्म हमने ली है बायोलॉजी से। ठीक है, तो वहाँ पर जेनेटिक्स में हम जो है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक, तो इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है, हम दो अलग अलग चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं और एक नई चीज़ जो है वो डेवलप करते हैं। तो एक सिंपल सी, एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मेरे पास एक रेड कलर है, हाफ वॉल्यूम मैं रेड कलर की ले रहा हूँ, और एक मेरे पास वाइट कलर है और हाफ ही वॉल्यूम वाइट कलर की ले रहा हूँ। अगर इन दोनों को इक्वल अमाउंट्स में हम मिक्स करें तो हमारे पास कौन सा कलर बनेगा, बताइए। तो कलर होगा पिंक। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिंक इज़ द हाइब्रिड कलर ऑफ रेड एंड वाइट। समझ आ रही है बात। तो दो अलग अलग कलर्स को हमने मिक्स करा और एक नया कलर जो है वो डेवलप कर दिया। तो उसमें जो रेड के भी करेक्टर हैं, उसमें थोड़े से वाइट के भी करेक्टर हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत एक मैंने जो एग्जांपल जो है आपको समझाने के लिए दी है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। तो केमिस्ट्री में हम इस टर्म को कैसे लेकर आए, हम क्या करते हैं कि ये किस थ्योरी की एक्सटेंशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो उसमें वर्ड क्या आ रहा है, वैलेंस वैलेंस वैलेंस। ठीक है, तो इसमें जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो जो वैलेंस बॉन्ड्स हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद वो नए ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, और जो नए ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी और उनकी शेप वो सेम होती है। ठीक है, इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। समझ आ रही है बात। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, वैलेंस। ठीक है, दूसरी बात, उनकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, नंबर 1 सेम एनर्जी, और नंबर 2 आइडेंटिकल शेप। अभी आइडेंटिकल मैंने सेम शेप क्यों नहीं बोला, आइडेंटिकल शेप क्या होती है, आपने ट्विंस देखे, ट्विंस जुड़वा। तो एक होते हैं ट्विंस, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल ही सेम होते हैं, आप पहचान नहीं सकते कि कौन कौन, अलग अलग नाम से आप उनको जो है डेजिग्नेट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलता ये कौन है ये कौन है। ठीक, उनकी जो फेस की शेप है, उनकी जो फीचर्स हैं, उनका सब कुछ जो है वो सेम होता है। तो ऐसे ट्विंस को हम बोलते हैं आइडेंटिकल, उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। तो इसी तरह से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या है, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के दो करेक्टर्स हैं, नंबर 1 उनकी एनर्जी सेम होगी, नंबर 2 उनकी शेप आइडेंटिकल होगी। ठीक है, जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर भी कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है, एग्ज़ाम में आपको हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर आएगी। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले टाइप होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक s ऑर्बिटल मिक्स होगा, एक p ऑर्बिटल मिक्स होगा, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। और ये दो ऑर्बिटल जो जब मिक्स होंगे, s ऑर्बिटल है, p जो है वो तीनों एक्सिस में कहीं से भी हम ले सकते हैं। जैसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं,
एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है। इन तीनों में से किसी को भी हम जो है वो मिक्स कर सकते हैं। तो तीनों पी ऑर्बिटल में से कोई भी एक पी ऑर्बिटल एस के साथ मिक्स होगा, तो टोटल 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो नए जो ऑर्बिटल हैं 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन सी हुई है इसमें? sp, एक s और एक p। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड टाइप है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2 में भी क्या आपको जैसे पता चल रहा है, तो 2 नीचे नहीं डालना, 2 आपने ऊपर डालना है अपर साइड पर। तो एक s और 2 जो हैं p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, एक्स वाई जेड में से कोई भी 2 जो वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये मिक्स होंगे तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 3 ऑर्बिटल, तो नए 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अच्छा, साथ साथ में इनकी शेप्स भी करते जा रहे हैं। अगर sp हाइब्रिडेशन होगी तो जो 2 ऑर्बिटल्स हैं तो उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा वो अपने आप को स्पेस में किस तरह से अरेंज करेंगे, उनका अरेंजमेंट जो होगा वो लीनियर अरेंजमेंट होगा इस तरह से। ठीक है, वो एक दूसरे को जब ओवरलैप करेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो लीनियर होगा। क्लियर हो रही है बात? तो लीनियर, इसके बाद इनकी जो शेप बनती है वो हम सिर्फ आपने सिंपल शेप याद रखनी है, ऐसे लीनियर और 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जब sp2 ऑर्बिटल बन गई, sp2 है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो ये खुद को अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं? ये करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है स्पेस में किस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से। तो एक ये ट्रायंगल की फॉर्म में जो है, ये मैं आपको डॉटेड लाइन की ये इनके डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका क्या है? ट्राइगोनल। sp2 की शेप कौन सी होगी? ट्राइगोनल। एंगल इसका होता है 120 डिग्री का, नॉर्मल जो ट्रायंगल का एंगल होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो साथ में आपने यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे बाकी लोब्स जो हैं वो शो कर रहा हूँ। तो एक बड़ा लोब ये वाला, और एक उसका ही छोटा पार्ट जो है वो अलग से हम शो करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड टाइप है sp3। ठीक है, अभी आपको नाम से ही पता चल गया कि इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और 3 जो हैं p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो टोटल नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? यस, 4, जिनकी आइडेंटिकल शेप होगी। ठीक है, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब इनकी शेप क्या होगी, ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे? तो इनकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो एक सिंपल टेट्राहेड्रल शेप मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो इस तरह से होती है। ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो खुद को अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो छोटे ऑर्बिटल्स हम शो कर देंगे। क्लियर होगी बात? तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो इसकी शेप का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। क्लियर है बात बेटा? ठीक, तो अभी नेक्स्ट जो है, जो आगे हम शेप्स करेंगे, तो उसमें sp के अलावा उसमें d ऑर्बिटल्स भी मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो शेप है हमारे पास फोर्थ, वो है sp3
sp3d। तो हाँ जी, नाम से ही आपको कंफर्म है। तो इसमें क्या है, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं और इसमें एक d ऑर्बिटल है। तो टोटल इसमें कितने बनेंगे, देखिए 3 और 5, तो नए 5 ऑर्बिटल जो हैं जिनकी शेप आइडेंटिकल होगी वो बन जाएंगे। इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ये खुद को किस तरह से अरेंज करेंगे, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप में इस तरह से एक ट्रायंगल होगी, ये सेंटर है अगर, तो इसके मैं ऑर्बिटल्स आपको, एक ऑर्बिटल इस तरह होगा, एक ऑर्बिटल इस तरह होगा, एक ऑर्बिटल इस तरह होगा। तो मैंने आउटलाइन शो करी है ट्रायंगल से। तो एक इसके ऊपर बॉन्ड इस तरह से जाएगा, एक नीचे बॉन्ड 90 डिग्री का इस तरह से होगा, तो एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है बेटा। तो जो ट्रायंगल है उसका नॉर्मल एंगल 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इनका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से, एक प्लेन ऐसे नीचे है, ठीक है, ये एक प्लेन पर है, ट्रायंगल जो है यहाँ पर ऐसे पड़ी है ट्रायंगल एक प्लेन पर, ठीक। और एक यहाँ पर 90 डिग्री का बॉन्ड ऊपर है और एक 90 डिग्री का बॉन्ड नीचे है ट्रायंगल में। समझ आ रही है बात। तो ट्रायंगल में यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल यहाँ पर ऊपर होगा, एक ऑर्बिटल नीचे 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो इस तरह से ये इसकी शेप बनती है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है sp3d2, sp3d2 फिफ्थ। देखिए इसमें एक s होगा, 3 इसमें p ऑर्बिटल्स होंगे और 2 इसमें जो है d ऑर्बिटल्स होंगे। तो टोटल नए ऑर्बिटल कितने बने, 2 + 3 5 + 1 6 नए ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगे। तो इसकी जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ये अपने आप को इस तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप में अरेंज करते हैं। नीचे एक स्क्वायर होगा, ठीक है, और एक 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ से एक ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल यहाँ पर नीचे होगा। तो यहाँ पर हम उसके ऑर्बिटल भी शो कर सकते हैं इस तरह से, 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बेटा। तो 6th जो शेप है हमारी वो है sp3d3। इसमें एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं और 3 ही d ऑर्बिटल्स हैं और टोटल इसमें 7 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। तो 7 नए बनेंगे तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो एक शेप होती है पेंटागन इस तरह से, ठीक है। तो ये पेंटागन है। तो पेंटागनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं इसके, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल एंड द फिफ्थ ऑर्बिटल। जो 6th और 7th हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और एक नीचे 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये कौन सी है, पेंटागनल बाइपिरामिडल। क्लियर है बात बेटा, ठीक। तो आपने एक यहाँ पर छोटा सा टेबल आपने एक याद रखना है। वो टेबल क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें कितने हैं। ये टेबल आपने कॉपी पर भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले है sp, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 आते हैं, देन इज sp2,
इसमें 3 आएंगे, देन sp3 इसमें 4 आएंगे, sp3d इसमें 5 आएंगे, sp3d2 इसमें 6 आएंगे, sp3d3 इसमें 7 आएंगे। साथ में आप उनके शेप्स भी याद रखनी है। तो sp की शेप कौन सी होती है? लीनियर। sp2 की शेप कौन सी होती है? ट्रायगोनल। sp3 की कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। sp3d की कौन सी होती है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 की कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। एंड sp3d3 की कौन सी होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेबल आपको सभी को याद होना चाहिए। बाकी शेप्स और कैसी होती हैं और कितने ऑर्बिटल होते हैं और उस शेप की हम किस तरह से एंगल वगैरह सारे आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। कल हम करेंगे कि किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करते हैं किसी मॉलिक्यूल में। ठीक, थैंक यू।